अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि कोई भी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होती है जब उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 4 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेफ़्ट साइड से F1 जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, राइट साइड से F2 फोर्स एक्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है। इसी तरह अगर हम देखें तो एक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। सेम इसी तरह से F4 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड भी 2 न्यूटन है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो सेम फोर्सेस हों लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिटली एक्ट कर रही हों तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो F1 जो है वो F2 के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगी। सेम इसी तरह से F3 फोर्स जो है वो F4 के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी। तो अगर हम लोग इन सभी फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो अगर 0 आंसर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफ़िल हो रही है, मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें यही बताती है कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ 0। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो F1 + F2 + F3 + F4, यहाँ पे हमने चूँकि 4 फोर्सेस को लिया है तो हम F4 तक लिखेंगे, लेकिन हम नंबर ऑफ़ फोर्सेस को कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए जितनी फोर्सेस होंगी हम उन सब फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। नीचे लिखा हुआ सिग्मा F इज़ इक्वल टू 0। सिग्मा जो है वो बेसिकली ग्रीक लेटर है जो कि समेशन को सम को शो करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर हम लोग x और y कंपोनेंट की टर्म्स में बात करें, चूँकि फोर्स के हमने 2 कंपोनेंट डिस्कस किए हुए हैं। x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम x कंपोनेंट कहते हैं और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम y कंपोनेंट कहते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट की टर्म्स में बात करें तो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली फ़ोर्स के तमाम x कंपोनेंट्स का सम जो है वो 0 होना चाहिए। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग एक्ट करने वाली फोर्सेस के तमाम कंपोनेंट्स का सम भी 0 होना चाहिए, मतलब कि सिग्मा F जो है वो भी 0 हो और सिग्मा y जो है वो भी 0 हो, तब हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। थैंक यू।